राजेंद्र नगर की इन संकरी गलियों में सैकड़ों ऐसी लाइब्रेरी हैं जो बेसमेंट के अंदर चल रही हैं, लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से सख्ती की उसके बाद लाइब्रेरी चलाने वाले खुद अपनी लाइब्रेरी को बंद कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट के जो एक तरीके से इश्तिहार हम राजेंद्र नगर में देखते हैं वो नजर आएंगे और लकड़ी के इस दरवाजे पर आप देखेंगे कि ग्लू है, पोस्टर्स यहाँ पर चिपके होते थे लाइब्रेरी के नाम को लेकर, लेकिन अब वो पूरे तरीके से बंद है। और इसी संकरी गलियों के अंदर तमाम ऐसी जो लाइब्रेरी है वो लगातार चलती हैं, लेकिन एमसीडी ने जिस तरीके से कार्रवाई करने के बाद तमाम जो अब लाइब्रेरी है उसको पूरे तरीके से बंद किया गया। कुछ लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ थे। मैं पूरी रात भर ट्राई कर रहा था कि जैसे तैसे हमारी एग्ज़ाम आ रही है तो एटलीस्ट बुक्स तो हमें मिल जाए। किसी के लैपटॉप्स है, किसी के टैबलेट्स है अंदर। तो फिर आज इनसे कोऑर्डिनेट किया, सुबह इन्होंने कहा कि भैया 10 बजे कुछ देर के लिए खोल रहे हैं तो सब लोग अपने हाथ का सामान ले जा सकते हैं। कंसिडर भी कर रहा हूँ कि मूव आउट कर लूँ राजेंद्र नगर छोड़ने के बारे में। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे को लगी यहाँ पे कि लास्ट वीक का आपने न्यूज़ सुना था, अब ये सुन रहे हैं तो कि इतना सब वैसे भी हम वर्क पे डाल के आए और इसके लिए तो कोई मेरे को काउंटर प्रोडक्टिव लग रही है। राजेंद्र नगर की इन संकरी गलियों में सैकड़ों ऐसी लाइब्रेरी हैं जो बेसमेंट के अंदर चल रही हैं, लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से सख्ती की उसके बाद लाइब्रेरी चलाने वाले खुद अपनी लाइब्रेरी को बंद कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, ये बेसमेंट है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी लाइब्रेरी जो है वो चल रही थी और आप देखेंगे कि इसकी दीवार पर तमाम कोर्सेज के इंस्टीट्यूट के जो एक तरीके से इश्तिहार हम राजेंद्र नगर में देखते हैं वो नज़र आएंगे और लकड़ी के इस दरवाजे पर आप देखेंगे कि ग्लू है, पोस्टर्स यहाँ पर चिपके होते थे लाइब्रेरी के नाम को लेकर, लेकिन अब वो पूरे तरीके से बंद है। और आप इस गली की तस्वीर देखेंगे तो बेहद तारें बिल्कुल निचले स्तर पर आपको नज़र आ जाएंगी और इसी संकरी गलियों के अंदर तमाम ऐसी जो लाइब्रेरी हैं वो लगातार चलती हैं, लेकिन एमसीडी ने जिस तरीके से कार्रवाई करने के बाद तमाम जो अब लाइब्रेरी है उसको पूरे तरीके से बंद किया गया। आप ये देखिएगा, एक लाइब्रेरी ये भी है और नीचे बेसमेंट के अंदर ये लाइब्रेरी जो है वो चलती है और तमाम जो पोस्टर्स हैं आप देखेंगे पूरे तरीके से साफ कर दिए गए हैं। क्या इसी तरीके से लाइब्रेरी बेसमेंट के अंदर यहाँ पर संकरी गलियों के अंदर चल रही है? बिल्कुल चल रही है। देयर इज ओनली वन वे नीचे जाने का, नो सेफ्टी। हर आदमी जो है अनसेफ है, सिर्फ जो है ओनर रेंट कमा रहा है और जो पैसा पुलिस को जा रहा है और उसको जा रहा है एमसीडी को। आपके इन्होंने जो पोस्टर्स लगाए थे वो भी खुद से हटा दिए हैं, जो इंसिडेंट हुआ राव इंस्टीट्यूट कल ही उठाए हैं। ये आप ये एड्रेस देख लो और ये देखिए आज की डेट में ये इंक्रोचमेंट में हो रही है। 100 गज का प्लॉट 150 गज बन रहा है। आगे पूरा क्या इंस्टीट्यूट बनेगा? यहाँ भी इंस्टीट्यूट बनेगा और पूरी गली और टाइट हो जाएगी, भागने का रास्ता भी नहीं रहेगा। अगर कुछ इंक्रोचमेंट भी इस इलाके में इतना है कि तमाम चलने का रास्ता नहीं है, बाइकें एकदम से खड़ी हुई हैं और बहुत संकरी गली है। और आप ये तारों का जाल देख लीजिए एक बारी, ये कितना सेफ है, कितना लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर हब माना जाता है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन तारे इतनी नज़दीक हैं कि बेहद आसानी से कोई भी छोटा बच्चा भी होगा अगर 4 फीट का तो आसानी से छू लेगा। तारों का भी जाल इसी तरीके से रहता है। बिल्कुल, देयर इज नो कंट्रोल ऑन दिस। जहाँ भी वो तार बिछा दी गई है, ये देखिए ये हाई टेंशन वायर है, ये इस घर के कितने क्लोज हो गई। ये वाली मोटी वाली तार देखिए, हर घर के जो अगर उसमें स्पार्क होगा तो किसी को। ओल्ड राजेंद्र नगर की एक तस्वीर है, मैक्सिमम 99% हर गली में ये है और आज की डेट में ये काम हो रहा है। कल जो हादसा हुआ है उसके बाद भी हो रहा है, देख लीजिए ओपनली। आप उधर आके देखिए। तो स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर शिकायत है और शिकायत इंक्रोचमेंट को लेकर भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो राजेंद्र नगर हब माना जाता है वहाँ की ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिजली की नंगी तारें, इंक्रोचमेंट और बेसमेंट के अंदर चलने वाली अवैध लाइब्रेरीज, इन सभी पर अब एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करने की बात कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट को देखते हुए लाइब्रेरी पूरे तरीके से बंद जो है वो कर दी गई है, लेकिन तारों का क्या करेंगे और जो एक तरीके से सिस्टम पहले से चलता आ रहा है उसको लेकर स्थानीय लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया, लेकिन रातों रात अब क्या हो रहा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर की तमाम लाइब्रेरीज बंद कर दी जा रही हैं। जो बेसमेंट में सभी लाइब्रेरी चल रही थी और जो स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया महीने का वो 2500-3000 रुपये देते हैं, उनको बोला जा रहा है कि अपने अपने लॉकर्स खाली कर दें। क्या नाम है आपका? अभिषेक। किताबें आप लेकर जा रहे हैं, क्या लाइब्रेरी खाली करने के लिए बोला जा रहा है? लाइब्रेरी खाली करने के लिए कल तो काफ़ी ओनर्स तो रीच में ही नहीं आ रहे थे। कुछ लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ थे। मैं पूरी रात भर ट्राई कर रहा था कि जैसे तैसे हमारी एग्ज़ाम आ रही है तो एटलीस्ट बुक्स तो हमें मिल जाए। किसी के लैपटॉप्स है, किसी के टैबलेट्स हैं अंदर। तो फिर आज इनसे कोऑर्डिनेट किया, सुबह इन्होंने कहा कि भैया 10 बजे कुछ देर के लिए खोल रहे हैं तो सब लोग अपने हाथ का सामान ले जा सकते हैं। सब लोग ले जा रहे हैं अब अपना, सब ऑप्शन ही नहीं है ना।
अच्छा, मैं देख रहा था कि जैसे ये घर है, इसके बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती है, तो क्या उन्होंने अपने पोस्टर्स भी हटा दिए, किसी को पता नहीं चल रहा है कि अब लाइब्रेरी है? इन्होंने एमसीडी के डर से कि एमसीडी सील करेगी, तो इसलिए कल ही बहुत लाइब्रेरीज ने अपने पोस्टर हटा दिए, बैनर्स हटा दिए, लॉक कर दिए कि पता ही नहीं चले कि यहाँ पे लाइब्रेरी एग्जिस्ट कर रही थी। तो हो रहा है, ये चीज़ बहुत हो रही है। कितना सब्सक्रिप्शन आप लोग दे रहे हैं इस लाइब्रेरी को? वेरी करता है, 2500 भी होता है, 3000 भी होता है, 3.5 भी होता है, यहाँ पे 2300 था। कैसे होगी पढ़ाई, क्योंकि किताबें अब आप हाथ लेके निकल रहे? कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन है कि रूम में सिंगल जो रह रहे हैं कि रूम में वो लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास वो ऑप्शन भी नहीं है। बहुत लोग शेयरिंग में भी रहते हैं कि ठीक है, शेयरिंग में हम पैसा बचा लेंगे और लाइब्रेरी जाके हम पढ़ लेंगे, तो उन लोगों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं तो कंसिडर भी कर रहा हूँ कि मूव आउट कर लूँ राजेंद्र नगर छोड़ने के बारे में। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे को लगी यहाँ पे कि लास्ट वीक का आपने न्यूज़ सुना था, अब ये सुन रहे हैं, तो कि इतना सब वैसे भी हम वर्क पे डाल के आए और इसके लिए तो कोई मेरे को काउंटर प्रोडक्टिव लग रहा है ये, तो इसलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीरें हैं, हब माना जाता है, लेकिन इस तरीके से बुक्स लेकर जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी खाली कर रहे हैं। किस तरीके से लाइब्रेरी चलती है, अब मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये दुर्गा लाइब्रेरी की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये जब हम बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप बेसमेंट में जाएंगे तो आप लाइब्रेरी में का जो एक्सेस है वो कर पाएंगे। और अब आप तस्वीरों में भी देखेंगे यहाँ से कि लाइब्रेरी पूरे तरीके से बंद है। हालांकि इस लाइब्रेरी के बाहर तो आपको थोड़ा बहुत पोस्टर नज़र आ जाएगा, लेकिन संभवतः कल रात में क्या क्या आप ये देखेंगे कि ये जो गेट है, इस गेट पे जितने भी पोस्टर्स हैं उसको पूरे तरीके से रात में फाड़ दिया गया है, ताकि ये पता ना चल सके कि यहाँ पर लाइब्रेरी जो है वो चल रही है। कुछ इसी तरीके की तस्वीरें इस पूरे इलाके में आपको नज़र आ जाएगी। ये ओल्ड राजेंद्र नगर का पूरा इलाका है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आपको तस्वीरों के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरी किस तरीके से यहाँ पर चलती है, और अब उसको पूरे तरीके से बंद जो है वो कर दिया गया। आप ये देखिए, ये भी लाइब्रेरी जो है वो बताई जा रही है, और पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए थे जैसा कि स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं, लेकिन अब वो लाइब्रेरी के पोस्टर्स यहाँ से नदारत हैं और उसको भी पूरे तरीके से फाड़ दिया गया है। तो अब आप ये नहीं कह पाएंगे कि इस जगह पर, इस बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी जो है वो चलती है। और आगे बढ़ेंगे, लाइब्रेरी क्या इस पूरे इलाके में ऐसे ही बेसमेंट में बनी हुई है, क्या बंद करने के लिए बोला जा रहा है? आप पढ़ने आए? ये कॉपी करने आए थे, लेकिन इस तरीके से आप ये देखेंगे तमाम गलियां हैं, इन गलियों के अंदर वो लाइब्रेरी है, और उन लाइब्रेरीज़ को अब पूरे तरीके से जो बंद है वो करने की कवायद यहाँ पर जो है वो शुरू की गई है। और बच्चे जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स कह लीजिए या अपने जो एक तरीके से कॉपी लॉकर्स, वो सब चीज़ों को यहाँ से छोड़ रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की तमाम गलियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, इस तरीके से जो लाइब्रेरी चला करती थी, अब वो लाइब्रेरी पूरे तरीके से यहाँ पर बंद होती हुई आपको नज़र आ जाएंगी। और लोगों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि अब वो पढ़ाई किस बेसिस पर और किस तरीके से जो पढ़ाई है वो की जाएगी। आपको बता दें कि एमसीडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए तकरीबन 13 के आसपास जो लाइब्रेरी हैं उनको बंद किया है, उनको सील किया है। लेकिन उसके बावजूद आप इस गली में देखिए, पहले क्या होता था कि इन गलियों के अंदर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते थे लाइब्रेरी के से जुड़े हुए, लेकिन अब वो पोस्टर पूरे तरीके से नदारत है। उन पोस्टर्स को जो है वो एक तरीके से फाड़ा गया है। आप ये घर देखेंगे, इस घर के बाहर भी जो तमाम पोस्टर्स हैं उनको पूरे तरीके से फाड़ दिया गया है। यानी कि अब आप ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में गुजरेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि लाइब्रेरी क्या है। और इससे पहले, हादसा होने के पहले जब आप यहाँ पर आते थे तो आपको दर्जनों लाइब्रेरी के जो पोस्टर्स हैं वो इन गलियों के बाहर साफ तौर पर नजर आते थे। विजुअल के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी को खाली करने का सिलसिला लगातार जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन प्रियदर्शी। नितिन, क्या कारण है आप लोग लाइब्रेरी खाली कर रहे हैं, सामान ले जा रहे हैं? परसों वाले इंसिडेंट्स के बाद और मेयर का ऑर्डर आया था कि जो भी कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके बेसमेंट में कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रहा है वो इलीगल है और उसको सील किया जा सकता है। तो उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट को सील किया जा रहा है। तो जो भी प्राइवेट लाइब्रेरी चल रहे हैं वो भी एज ए सेफ्टी मेजर उनमें है नहीं, एनओसी है नहीं, तो वो लोग भी सेफ्टी कंसर्न लेते हुए अभी तो बंद कर रहे हैं टेम्प्रोरी। क्या कह रहे हैं कि सामान आप ले लीजिए, ओनर की तरफ से बोला जा रहा है? हाँ, अभी क्योंकि कोई डेट स्पेसिफिक है नहीं तो हम लोग को टेम्प्रोरी बोला गया कि आप सामान लेके जाइए। अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि कब खुलेगा, तो हम लोग को बोला गया कि आप पूरा सामान लेके जाइए। लाइब्रेरी में कितने बच्चे एक टाइम पे एक साथ? अराउंड 70 स्ट्रेंथ होगा। फायर सेफ्टी नॉर्म्स कुछ ऐसा? वो फायर एक्सटिंग्विशर वो जो होता है वो है, और
दैट्स इट। लगता है इस इंसिडेंट के बाद कि जैसे पानी भर रहा है और राजेंद्र नगर की तो समस्या है। नहीं, अब पानी वाला प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ पे और हमेशा से रहा है। जैसे आप देखिएगा राजेंद्र नगर स्लोप पे बना हुआ है, बारिश यहाँ होगी पानी तो वहीं जमेगा। आप देखिए राजेंद्र नगर में कहीं भी बारिश होगी कहीं भी पानी होगा, वो स्लोप से ढलते ढलते वो राव IAS वाजीराम के पास ही जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम रिपीटेटिव था, लेकिन जैसे यहाँ पे इधर पानी जमता नहीं है। तो अब क्या कि लाइब्रेरी के तमाम पोस्टर्स भी हटा दे रहे हैं लाइब्रेरी वाले जो चल रही है? कहीं कहीं तो देखें हट रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कब सील हो जाएगा। जब तक सील नहीं हुआ है तो इट्स अंडर देयर कंट्रोल, लेकिन यदि सील होता है तो इट वुड बी आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द। क्या नुकसान? हाँ डेफिनेटली, अभी फर्स्ट फ्लोर पे शायद ही कोई लाइब्रेरी है। मींस जैसे नॉर्मल यहाँ पे रेट चलता है 2000-2500 फिक्स सीट का आपको मिलता है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे अनरिजर्व्ड सीट जो कि दूसरे लाइब्रेरी में 1500 का रेंज था, वो 4000 डिमांड कर रहे हैं। तो ज़्यादा लाइब्रेरी है नहीं पूरे ORN में। फर्स्ट फ्लोर पे हो सकता है 10-20 होंगे, लेकिन ग्राउंड बेसमेंट में तो कम से कम 200-250 तो लाइब्रेरी हैं। तो उस रिस्पेक्ट में वो डिमांड सप्लाई का इशू आ गया है। तो UPSC के एस्पिरेंट्स हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे समस्या हो रही है। आप ये देखिए, ये लाइब्रेरी है, तमाम पोस्टर्स गेट पर लगे हुए थे। हम यहाँ कवर करने पहुँचे तो इसको भी अब बंद कर दिया गया है और इसी लाइब्रेरी को अब स्टूडेंट्स जो है वो खाली कर रहे हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको समस्या हो रही है उनकी पढ़ाई को लेकर। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि नियमों को ताक पे रखकर बेसमेंट में जो भी लाइब्रेरी चल रही है उसके खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और जिस तरीके से राजेंद्र नगर में हादसा हुआ उसके बाद से ही लगातार स्टूडेंट्स भी एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। विजय उज्ज्वल के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।